नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हिंदी की दुनिया के बेहतरीन नगमों को एक जगह पर एकत्रित करने का प्रयास लगातार करता रहा हूँ। इसी कड़ी में पिछले बार हम लेकर के आए थे तूफानों की ओर घुमा दो, नाविक निज पतवार, शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक कविता हमने आपके लिए प्रस्तुत की थी। और आज फिर हम शिवमंगल सिंह सुमन जी की ही हम पंछी उन्मुक्त गगन के एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, कक्षा 7वीं में भी संकलित है। वसंत नाम से पुस्तक है, कक्षा 7वीं हिंदी की। और एक चीज़ मैं बता दूं, शिवमंगल सिंह सुमन जी की ये रचनाएं बड़ी लोकप्रिय रही हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी 5 अगस्त 1915 को झगरपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इनकी रचनाएं हिल्लोल, मिट्टी की बारात, प्रलय सृजन, वाणी की व्यथा, विश्वास बढ़ता ही गया, जीवन के गान आदि रचनाएं इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। 1974 में इन्हें मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में इनके साहित्यिक अवदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण देकर इन्हें सम्मानित किया। 27 नवंबर 2002 में शिवमंगल सिंह सुमन जी का निधन हुआ। हिंदी साहित्य के इस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के जाने से निसंदेह एक रिक्तता साहित्य में पैदा हुई, परंतु इनकी रचनाएं हमेशा उनके न होने को झुठलाती रही है। इनकी रचनाएं लगातार हमें उनकी निकटता का एहसास कराती रही है। तो आइए आज हम यहाँ पढ़ते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कविता एक आयामी नहीं होती, यही उसकी ताकत है। वो एक तरफा बात नहीं करती है। हम कोई रचना पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो कवि ने जिस उद्देश्य को लेकर के वो लिखी है वह उद्देश्य पीछे रह जाता है। प्रत्येक व्यक्ति उस कविता से नए नए उद्देश्य पैदा करता है, नई नई मंजिलें उस कविता के माध्यम से प्राप्त करता है। और यह कविता भी देखने में जो लग रही है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पक्षियों की बातें कर रही हैं, लेकिन वो पक्षी केवल उन पंखों वाले ही पक्षी हों, ये जरूरी नहीं है। हमारे 2 हाथ पैर वाले मनुष्य के लिए भी ये कविता संकेत करती है। किसी भी आयाम में लेकर हम उस कविता को परख सकते हैं, जांच सकते हैं। कविता बात करती है आज़ादी की। कविता बात करती है कि हम मनुष्य जब से धरती पर पैदा हुआ उसने किसी का बंधन स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि प्रकृति के उपादानों से भी वह लगातार टक्कर लेता रहा है। कवि कहता है कि हम पंछी हैं उन्मुक्त, खुले गगन के। खुला आसमान चाहिए हमें। पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, पिंजरे में बंद करके, पिंजरे में बंद कर कभी हमारे होठों से मीठे बोल नहीं फूट सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक माने सोना, तीलियां माने तार, जो पिंजरे के तार होते हैं। यह कहता है कि पिंजरा चाहे आप सोने का बना दो, लेकिन किसी पक्षी को वह सोने का पिंजरा अपनी आजादी से ज्यादा प्यारा नहीं हो सकता। उन सोने की तीलियों से टकराकर उन पक्षियों के, आजाद पक्षियों के जो पुलकित प्रसन्न पंख हैं, जो खुले आकाश में आनंद लेना चाहते हैं, उन पंखों की प्रसन्नता पर सोने की तीलियां आघात करती हैं, कलंक बन जाती हैं। इसलिए आजादी के लिए वे नहीं चाहते
कि उनके लिए कोई सोने का पिंजरा बनवाया जाए, उनको बंद रखा जाए। वे कम खा लेंगे, लेकिन खुले आसमान में विचरण करना उनके जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम तो बहता जल पीने वाले हैं, नदियों में से पानी पीते हैं, कटोरी और गिलासों से पानी थोड़े ही पीते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद रखा जाएगा तो हमें ना तो तुम्हारा यह पानी अच्छा लगेगा और ना तुम्हारे द्वारा दिया गया दाना अच्छा लगेगा। हमें चाहे भूखा प्यासा मरना पड़े, लेकिन ये गुलामी हमें किसी भी हद तक स्वीकार नहीं होगी। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक कड़वी, निबोरी नीम का जो फल आता है, कि हमारे लिए तो रूखा सूखा ही सही, नीम की कड़वी निबोरी ही सही, हम उससे पेट भर सकते हैं। लेकिन किसी के गुलाम होकर के अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ हमारे लिए व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। कनक कटोरी की मैदा से, कनक माने सोने की, कटोरी बर्तन, और उसमें जो तुम घोल करके मैदा लाते हो, दुनिया भर के खाद्य पदार्थ लेकर के आते हो, उस सोने की कटोरी के उन खाद्य पदार्थों से तो हमें नीम की कड़वी निबोरी भी अच्छी लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीरों से बांध दिया है हमें, और इन बंधनों में हम अपनी गति, अपनी उड़ान, असीमित आसमान, अपनी कल्पनाएं, उन सब को भूल गए हैं। ये सोने के बंधन हमारे शरीर पर नहीं, हमारे मस्तिष्क पर पड़ गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो हम केवल सपने लेते हैं। तरु माने पेड़ की, फुनगी सबसे ऊपर की टहनी पर सबसे ऊपर के पत्ते, पेड़ की सबसे ऊपर का जो बिंदु है उसे फुनगी कहा जाता है। पेड़ की फुनगी पर के झूले, कि हम तो अब पेड़ की फुनगी के झूले पर झूलना केवल सपनों की बात ही समझ पा रहे हैं। सपनों में ही हम उस चीज का आनंद ले पा रहे हैं। हमारे लिए अब इस तरह के आनंद, इस तरह का विचरण सपने की बात हो गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान तो ऐसे थे, ऐसी इच्छाएं थी कि हम नील गगन की सीमाओं का अतिक्रमण करें। नीले गगन की कहाँ तक सीमा है, उसका छोर कहाँ है, उसका किनारा कहाँ है, ये इच्छा रहती थी कि हम अपने पंखों के बल पर आसमान को पार कर दें, उसकी सीमाओं को जानें। लाल किरण सी चोंच, हमारी जो चोंच थी वो सूर्य की किरण की तरह तेजस्वी चोंच, चमकदार चोंच, और ऐसा लगता था कि जो आसमान में तारे छिटके हुए हैं, हम अपनी उस लाल चोंच से उन तारों रूपी दानों को चुगते। ऐसे कार्य करने की इच्छा थी जिनके बारे में हम केवल कल्पनाएं लिया करते थे, सपने लिया करते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज, क्षितिज कहा जाता है उस जगह को, उस मिलन बिंदु को जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। आप खुले मैदान में पहुंच जाइए, नजर उठा के देखिए आसमान की ओर, मिलाइए उसे कि वो झुकता 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 हुआ धरती के किस बिंदु पे आके मिलता है, वो क्षितिज है।
पक्षी सोचता है कि इच्छा तो हमारी यह थी कि जो क्षितिज सीमाहीन है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इन पंखों से उसकी होड़ा होड़ी थी, प्रतिद्वंदिता थी। हमारे पंख चाहते थे कि उस सीमाहीन क्षितिज की सीमा को हम पकड़ पाते, देख पाते, और इस प्रतियोगिता में या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज से मिल जाते, उसकी सीमा को जान लेते, उसके छोर को जान लेते, और या तनती सांसों की डोरी, और या फिर हमारी सांसों की जो डोरी है वो टूट जाती, नष्ट हो जाते हम। लेकिन हमारे जो अरमान थे, उन अरमानों के लिए कुछ कर गुजरने का मन करता है। कवि इस कविता के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण, मैं जो कह रहा हूं, किसी भी कविता के कई आयाम होते हैं। एक युवा के सपनों को भी यह कविता व्यक्त करती है। किशोरावस्था में हमारी असीमित ऊर्जा हमारे लिए नई नई मंजिलें तय करने का कार्य करती हैं। दिल में आता है कि हम ये कर दें, हम वो कर दें, लेकिन कितनी ही सारी चीजें हमारे पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ जाती हैं। जरूरत होती है कि उन बेड़ियों को तोड़ दें, सकारात्मक दिशा तय करें, अपनी ऊर्जा का भरपूर सदुपयोग करें। निसंदेह मंजिल आपके पास होगी, आपके सामने होगी। नीड न दो चाहे टहनी का, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी के माध्यम से कवि कहता है कि नीड न दो, घोंसला मत दो हमें, घोंसला तो हम आप बना लेंगे। चोंच में एक एक दाना एकत्रित करके हम अपना नीड स्वयं तैयार कर लेंगे। हमें नीड की, आपके द्वारा दिए हुए नीड की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे टहनी का, कि चाहे टहनी का हमें घोंसला मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और चाहे हमारे रहने की जो जगह है, हमारा जो सहारा है, उसे नष्ट कर दो, भ्रष्ट कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो। क्यों? क्योंकि उन चीजों को आप समाप्त कर सकते हो, लेकिन हमारे हौसले को आप समाप्त नहीं कर सकते। आप हमें कुछ भी मत दो, किसी भी अवलंब से हमें अलग रखो, लेकिन हमें आजाद यदि रखोगे तो वो सब के सब आश्रय भी, नीड भी हम स्वयं से पैदा कर लेंगे। मानव की भुजाओं की ताकत के आगे कौन सी ऐसी ताकत है जो अपना सर ऊंचा उठा के रख सकती है? लेकिन पंख दिए हैं तो, पर यदि हमें पंख दिए गए हैं, हमारी कल्पना की उड़ान यदि हमें दी गई है, तो हमें मुक्त आकाश में उड़ने दो, हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ने दो, अपने लक्ष्यों का अतिक्रमण करने दो। यदि हमारे पंख दिए गए हैं, प्रकृति ने हमें पंख दिए हैं, तो उन पंखों का उपयोग है कि हम नीले आसमान में मुक्त होकर के विचरण करें, उड़ान भरें। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। और जो हमारी उड़ान है, जिसमें एक बेचैनी है, कुछ पाने की बेचैनी, क्षितिज की सीमाएं नापने की बेचैनी, नील गगन के छोर को देखने की बेचैनी, उस बेचैन उड़ान में विघ्न माने परेशानी, संकट पैदा मत करो। उस उड़ान को लगातार निरंतर चलने दो, उड़ने दो। शिव मंगल सिंह सुमन जी उस पक्षी के माध्यम से कितनी सारी बातें हमारे सामने रखते हैं। लगातार यह विश्वास वो दिलाते हैं कि हमें चाहे कुछ भी प्राप्त ना हो, हमें चाहे कुछ ना दिया जाए, लेकिन हमें आज़ादी से हमारा जीवन जीने का अवसर यदि दिया जाता है, तो हम अपनी पसंद की चीज़ें स्वयं से पैदा कर लेंगे।
हमारी अपनी भुजाओं की ताकत, हमारे पंखों की उड़ान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। इसलिए हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो प्यारे साथियों, ये कविता थी शिवमंगल सिंह सुमन जी की, जो बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि से भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। तो इस कविता के बाद हिंदी की दुनिया में फिर कोई नगीना लेकर के, कोई बेहतरीन कविता लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अति शीघ्र मिलते हैं। नमस्कार।